If alpha and beta are the zeros of x square plus px plus q, find the value of alpha upon beta plus 2 into beta upon alpha plus 2। तो सबसे पहले मैं ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इससे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आप एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ये है, ओके। जो हमें इस क्वेश्चन में मिली है क्वाड्रेटिक वो ये है। तो आप देखो ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई एफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई एफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू को आप 1 बोल सकते हो। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोई एफिशिएंट बी है और आपकी एक्सप्रेशन में एक्स का कोई एफिशिएंट पी है, मतलब बी की वैल्यू पी बोली जाएगी और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो जब आपने अपनी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आपको 1 मिली, बी की वैल्यू पी मिली और सी की वैल्यू क्यू मिली। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट्स के बीच रिलेशन क्या होता है, ओके। कोएफ़िशिएंट्स तो ये हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट 1 है, एक्स का कोएफ़िशिएंट प्लस पी है और कांस्टेंट टर्म क्यू है, ये कोएफ़िशिएंट्स हैं। ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा को बोला जा रहा है, तो समझते हैं कि ज़ीरोज़ में और कोएफ़िशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है। तो याद रखो कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, राइट। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ज़ीरोज़ का सम मतलब अल्फ़ा और बीटा को ऐड करना है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा ही ज़ीरोज़ हैं। माइनस लिखेंगे हम, बी की वैल्यू पी है, देखो ना बी की वैल्यू पी है, तो बी की जगह पर पी लिख लोगे और ए की जगह 1 है तो आप 1 लिख लोगे। तो ये सिंप्लीफाई होकर माइनस पी ही बन जाएगा, राइट, माइनस पी बन जाएगा। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है, राइट। तो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, यही ज़ीरोज़ थे। सी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू 1 है, तो आप क्यू अपॉन 1 लिख दोगे, जिसकी वैल्यू क्यू बन जाएगी। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी आ चुकी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू आ चुकी है। आप जानना चाहते हो इसकी वैल्यू, ओके। तो हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, लेकिन मुझे पता है कि अभी मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ज़रूरत भी पड़ेगी, ओके। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मालूम होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आइडेंटिटी आप जानते होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये है माइनस पी, तो आप लिख लो माइनस पी, इस पर स्क्वायर लगा दो, इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम नहीं जानते हैं, कॉपी कर देंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू निकली थी, क्यू कॉपी कर दो, माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर मिलेगा। ये जो प्लस 2 क्यू है इसको आप भेज दोगे लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस 2 क्यू हो जाएगा। तो आप देखो आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई है। तो अब याद रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी निकाल चुके हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू निकाल चुके हैं हम, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू निकाल चुके हैं, राइट। इन तीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, इसलिए मैंने इसको पहले से निकाल लिया है, ओके। चलें अब देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 एंड बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2, ये फाइंड करना है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन ब्रैकेट्स में हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये अल्फ़ा अपॉन बीटा इस बीटा अपॉन अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको 1 मिलेगा। कन्फ्यूज़ है अगर तो यहाँ देख लो, अल्फ़ा अपॉन बीटा को मैंने बीटा अपॉन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो 1 बचा, बीटा और बीटा कैंसिल हो गया तो 1 बचा। अब 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैं अल्फ़ा अपॉन बीटा को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 ने अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फ़ा मिलेगा, नीचे तो बीटा ही रहेगा, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई करेगा बीटा अपॉन अल्फ़ा को, तो 2 करेगा बीटा को मल्टीप्लाई, तो 2 बीटा आ जाएगा, नीचे अल्फ़ा रहेगा, प्लस 2 करेगा 2 को मल्टीप्लाई तो आपको 4 मिल जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब ये 1 प्लस 4 तो आप 5 लिख दो, ओके। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो एलसीएम ले लोगे तो अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा, राइट। अब यहाँ बीटा था लेकिन एलसीएम में अल्फ़ा बीटा आ चुका है, तो अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे अल्फ़ा एक्स्ट्रा आ रहा है एलसीएम में, तो उस एक्स्ट्रा से मतलब अल्फ़ा से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 अल्फ़ा को आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा, और ऐसे ही यहाँ पर 2 बीटा को इस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बीटा स्क्वायर मिलेगा। आई होप ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 5 कॉपी करते हैं, प्लस कॉपी करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हो आप यहाँ पर,
तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है आपको याद होगी, ठीक है ना। आई होप इतना क्लियर है। आप ये सारे स्टेप्स दोबारा देख सकते हो, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने 2 ले लिया था कॉमन, ब्रैकेट में बचा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 5 को मैं 5 कॉपी कर लेता हूँ, 2 को मैं 2 कॉपी कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर में मैं q कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी पी स्क्वायर माइनस 2q, तो मैं यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 2q कॉपी कर लेता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 2q कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा, 5 में कॉपी करूँगा, ये 2p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, 2 ने 2q को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4q हो जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर q है ये आप सेपरेटली अलग अलग भी लिख सकते हो, राइट, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो ये आपको 5 मिला, यहाँ पर 2p स्क्वायर अपॉन q मिलेगा, और ये q और q कैंसिल हो जाएगा लास्ट टर्म में, तो माइनस 4 मिलेगा, राइट। अब क्या है, 5 माइनस 4 सॉल्व होकर 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2p स्क्वायर अपॉन q। तो ये है वैल्यू अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 की। ओके, आई होप ये क्लियर है। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए।